जय श्री कृष्णा। कहानियों के सेशन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी बच्चों के लिए। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि ईश्वर सब जगह है। हमें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। राहुल नाम का लड़का जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। राहुल बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही होनहार था। राहुल हर छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ गांव अपने दादा दादी से मिलने जाया करता था। लेकिन इस बार उसके माता पिता को छुट्टियां नहीं मिली, तो राहुल अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने नहीं जा पाया। पर राहुल की बहुत इच्छा थी कि वो गांव जाए। उसके पिताजी ने जब मना किया तो राहुल जिद पे अड़ गया कि नहीं, मैं तो इस बार गाँव ज़रूर जाऊँगा और इस बार मैं गाँव अकेला जाऊँगा। लेकिन ट्रेन में राहुल को अकेले भेजना उसके पिताजी को ये सोचकर ही डर लग रहा था, क्योंकि राहुल 12 साल का था और आज से पहले वो कहीं भी अकेला नहीं गया था। तो इसलिए उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी हम तुम्हें लेकर चलेंगे। पर राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं पिताजी, इस बार तो मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं अकेले ही ट्रेन में बैठ के अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा। राहुल की जिद के कारण उसके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। अब राहुल बड़े ही शौक से तैयारियों में लग गया। राहुल के पिताजी उसे स्टेशन गए, उसे ट्रेन में बिठाया। राहुल ट्रेन में बैठा, बहुत खुश था राहुल के पिताजी ट्रेन की खिड़की के बाहर राहुल का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने लगे कि बेटा, किसी अजनबी से बात मत करना, किसी अजनबी के हाथ का दिया हुआ कुछ खाना मत और स्टेशन का ध्यान रखना। राहुल ये सारी बातें सुना। अब धीरे धीरे राहुल का डर बढ़ने लगा, उसे कुछ कुछ डर लगने लगा, पर वो अपनी जिद के कारण जा रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी थोड़ी करके ट्रेन आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी, राहुल के पिताजी का हाथ राहुल के हाथ से छूटने लगा। राहुल कुछ कुछ घबराने लगा। तभी उसके पिताजी ने राहुल के हाथ में एक चिट्ठी दी और राहुल से कहा, बेटा, जब तुम्हें बहुत डर लगे, घबराहट हो या अकेलापन लगे, तभी तुम इस चिट्ठी को खोल कर देखना। राहुल ने वो चिट्ठी ली और अपनी जेब में रख ली। ट्रेन आगे बढ़ी। राहुल के पिताजी उसका हाथ छोड़ के आगे बढ़ गए। ट्रेन चलने लगी। राहुल कुछ देर तो बहुत अच्छे से बैठा रहा, पर थोड़ी देर बाद राहुल को अकेलापन महसूस होने लगा, उसे डर लगने लगा। तभी एक अनजान आदमी जिसकी दाढ़ी मूछें बहुत बड़ी थी, राहुल उसे देखकर डरने लगा। राहुल को घबराहट होने लगी। राहुल कुछ देर तक तो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, पर जब उसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब उसे अपने पिताजी की दी हुई चिट्ठी याद आई। उसने उस चिट्ठी को अपनी जेब से निकाला और उस चिट्ठी को पढ़ा। राहुल ने जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ा, राहुल के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और राहुल बहुत खुश हो गया। पता है आपको उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, घबराओ मत, अगले वाले डब्बे में मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। राहुल को ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि वो इस ट्रेन में अकेला नहीं है, उसके पिताजी भी उसके साथ हैं। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चे को जब उसके पिता कुछ दूर गाँव में भेज रहे हैं तो वो उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ रहे। जब ये बात राहुल को पता चली कि उसके पिताजी उसके साथ हैं, तो उसे ये जानकर कितनी खुशी हुई। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। ईश्वर भगवान जो हमें इस दुनिया में भेजते हैं, तो वो हमें पूरी तैयारी के साथ भेजते हैं और वो हमें कभी अकेला नहीं होने देते हैं। वो हर पल हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, हम बहुत घबरा जाते हैं, पर अचानक ही हम उस मुसीबत से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमारे साथ है। तो वो शक्ति ईश्वर है। उन्होंने हमें यहाँ अकेले नहीं भेजा है, वो हर पल हर समय हमारे साथ है। सिर्फ ज़रूरत है उसे महसूस करने की। तो कभी भी आपको डर लगे, अकेलापन महसूस हो या लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें सिर्फ आंखें बंद करके उस ईश्वर को, उस पिता को जो हमारा ही नहीं सारी सृष्टि का पिता है, उन्हें याद करना चाहिए। हमारा डर गायब हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।